अगर आप अपने मन को जीत लेते हैं तो जीवन में सफलता और शांति दोनों प्राप्त कर सकते हैं। मन को नियंत्रित करना जीवन की सबसे बड़ी कला है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में मन को वश में करने का अद्भुत ज्ञान दिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे मन क्यों भटकता है, मन को नियंत्रित कैसे करें, गीता के अनुसार मन को शांत करने के तरीके। नमस्कार दोस्तों, अकेला एक इंसान में आपका स्वागत है। दोस्तों, समस्या ये नहीं है कि हमारा मन भटकता है, समस्या ये है कि हम अपने मन को सही दिशा नहीं देते। जिस दिन आप अपने मन को अपने लक्ष्य पर टिकाना सीख जाएंगे, उस दिन आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी। क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया जीत ली। दोस्तों, मन इंसान का सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगर मन आपके नियंत्रण में है तो आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर मन ही आपको नियंत्रित करने लगे तो जीवन में दुख, चिंता और असफलता बढ़ जाती है। दोस्तों, आपका लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब से हमें आत्मबल मिलता है, सो सपोर्ट करें। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में मन को नियंत्रित करने का सबसे गहरा ज्ञान दिया है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे मन को अपने वश में कैसे करें, मन क्यों भटकता है और गीता के अनुसार मन को शांत करने के 7 सबसे शक्तिशाली तरीके। अगर आप अपने मन को जीत लेते हैं तो समझिए आपने दुनिया जीत ली। गीता का पहला ज्ञान, मन मित्र भी है और शत्रु भी। भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थ, मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु है। अगर मन नियंत्रित है तो वही मन आपको सफलता, शांति और आनंद देता है। लेकिन अगर मन अनियंत्रित है तो वही मन आपको चिंता, क्रोध और दुख देता है। दूसरा, मन क्यों भटकता है? मन के भटकने के 4 बड़े कारण होते हैं। इच्छाएं, जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी उतना ज्यादा मन भटकेगा। तुलना, दूसरों से तुलना करना मन को अस्थिर बना देता है। डर, भविष्य का डर मन को परेशान करता है। नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार मन को कमजोर बना देते हैं। इसीलिए मन को नियंत्रित करना जरूरी है। दोस्तों, अर्जुन ने भी यही सवाल पूछा था कुरुक्षेत्र के मैदान में। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। अर्थ, हे कृष्ण, मन बहुत चंचल है, ये हवा की तरह तेज और शक्तिशाली है, इसे नियंत्रित करना बहुत कठिन लगता है। तब भगवान कृष्ण ने मन को नियंत्रित करने का उपाय बताया। दोस्तों, एक कहानी की मदद से समझाते हैं। कहानी, मन को जीतने वाला इंसान। दोस्तों, एक छोटे से गांव में राघव नाम का लड़का रहता था। वो बहुत गरीब था, लेकिन उसका सपना बहुत बड़ा था, जीवन में कुछ बड़ा बनना। लेकिन राघव की सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी समस्या उसका मन था। उसका मन हर समय डर से भरा रहता था। कभी सोचता, अगर मैं असफल हो गया तो, कभी सोचता, अगर मेरा मजाक उड़ाए तो। धीरे धीरे उसके मन ने उसे कमजोर बना दिया। एक दिन वो बहुत परेशान होकर जंगल की तरफ चला गया। वहां उसने एक वृद्ध साधु को ध्यान करते हुए देखा। राघव ने साधु से पूछा, महाराज, मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन मुझे रोक देता है, मैं क्या करूं? साधु मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक छोटा सा काम देता हूं। साधु ने उसे पानी से भरा एक घड़ा दिया और कहा, इसे लेकर पूरे जंगल का चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रखना इसका पानी गिरना नहीं चाहिए।
राघव घड़ा लेकर चल पड़ा। जंगल में बहुत सारी आवाजें थीं, पक्षियों की आवाज, लोगों की बातें, हवा की तेज आवाज, लेकिन राघव का पूरा ध्यान सिर्फ घड़े पर था। कुछ देर बाद वह वापस साधु के पास आया। साधु ने पूछा, जंगल में क्या देखा? राघव बोला, कुछ नहीं, मेरा ध्यान तो सिर्फ घड़े पर था। तब साधु मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का रहस्य है। जब तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य पर होगा तो तुम्हारा मन इधर उधर भटक नहीं पाएगा। जिस दिन तुम अपने मन को अपने लक्ष्य पर टिकाना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। यह सुनकर राघव को जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान मिल गया। उस दिन के बाद उसने अपने मन को भटकने नहीं दिया। धीरे धीरे वही गरीब लड़का अपने गांव का सबसे सफल इंसान बन गया। दोस्तों, मन को नियंत्रित करने के 7 शक्तिशाली तरीके। पहला अभ्यास भगवान का। पहला अभ्यास, भगवान कृष्ण कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्थ, मन को अभ्यास से नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे रोज ध्यान करना, सकारात्मक सोचना, अच्छे काम करना। धीरे धीरे मन आपके नियंत्रण में आने लगता है। दूसरा, वैराग्य। जितना ज्यादा मोह होगा उतना ज्यादा मन परेशान होगा। अगर आप चीजों से ज्यादा जुड़ाव छोड़ देते हैं तो मन शांत होने लगता है। तीसरा, ध्यान। ध्यान मन को नियंत्रित करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। जब आप रोज 10-15 मिनट ध्यान करते हैं तो मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। चौथा, सकारात्मक विचार। मन वही बनता है जो आप सोचते हैं। अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो मन मजबूत होगा। अगर आप नकारात्मक सोचेंगे तो मन कमजोर हो जाएगा। पांचवा, इंद्रियों पर नियंत्रण। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है उसका मन अपने आप नियंत्रित हो जाता है। छठा, वर्तमान में जीना। दोस्तों, मन हमेशा या तो अतीत में रहता है या भविष्य में, लेकिन शांति केवल वर्तमान में है। जब आप वर्तमान में जीना सीख जाते हैं तो मन स्थिर हो जाता है। सातवां, भगवान पर विश्वास। जब आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो मन का डर खत्म हो जाता है। विश्वास मन को शक्ति देता है। दोस्तों, एक प्रेरणादायक कहानी के मदद से समझाते हैं। एक बार एक साधु नदी किनारे ध्यान कर रहे थे। एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, महाराज, मेरा मन बहुत परेशान रहता है, मैं इसे कैसे शांत करूं? साधु ने उसे पानी से भरा एक गिलास दिया और कहा, इसे लेकर पूरे गांव का चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रखना, पानी गिरना नहीं चाहिए। वह व्यक्ति पूरा गांव घूम कर आया। साधु ने पूछा, रास्ते में क्या देखा? उसने कहा, कुछ नहीं। साधु बोले, क्योंकि तुम्हारा ध्यान केवल गिलास पर था। इसी तरह अगर आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर रहेगा तो मन भटकेगा नहीं। दोस्तों, सबसे बड़ा सत्य, मन को जीतने वाला व्यक्ति दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाता है, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने जीवन को जीत लिया। दोस्तों, मन को नियंत्रित करना मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। अगर आप अभ्यास करेंगे, ध्यान करेंगे, सकारात्मक सोचेंगे और भगवान पर विश्वास रखेंगे तो धीरे धीरे मन आपके वश में आ जाएगा। और जब मन आपके वश में होगा तो जीवन में शांति, सफलता और खुशी अपने आप आ जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।